जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है, क्योंकि जो मैं आज आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक सत्संग नहीं है, सिर्फ एक घर का संगत जी। आज का पूरा सत्संग एक पूरे परिवार का है जिस पर काली क्रिया चली थी और गुरुजी ने उस पूरे घर को एक साथ मुक्त कर दिया। संगत जी, जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी की कृपा से आपके घर में या आपके परिवार में जो भी काला साया होगा वो गुरुजी ज़रूर हटवा देंगे। संगत जी, अब बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है और हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। हम उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। गुरु जी आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसाते रहें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, मैं अपने आप को गुरु जी की बेटी कहकर ही संबोधित करूँगी। संगत जी, मेरा परिवार बहुत साधारण सा परिवार है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरी सास, सब कुछ ठीक चल रहा था संगत जी। इस घर में खुशियाँ थी, काम धंधा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा बच्चा भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन क्या होता है संगत जी, एक दिन धीरे धीरे करके सब कुछ बदलने लगता है। पहले तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिना किसी बात के। संगत जी, जो पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में देखते थे वो एक दूसरे को ही देखना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे बड़े बेटे का कारोबार पूरी तरीके से टूट गया। जो दुकान सालों से चल रही थी अचानक घाटे में चली गई। और फिर सबसे डरावनी बात, घर की सबसे छोटी बच्ची, मेरी मासूम सी बच्ची, रात भर चीखने लगी। नींद में उठकर ऐसे चिल्लाती जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। डॉक्टर के पास ले गए, कुछ पता नहीं चला। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी की कृपा का कैसे बखान करूं। संगत जी, जब किसी घर पे काली क्रिया चलती है तो वो सबसे पहले घर की शांति को तोड़ते हैं। देखिए मेरे परिवार में भी क्या क्या हुआ। घर में हमेशा भारीपन रहता था। सुबह उठते ही ऐसे लगता था जैसे छत नीचे आ रही है। खाना बनाते समय बार बार गैस बुझ जाना, दूध फट जाना, रोटी जल जाना बिना किसी वजह के। तीसरा लक्षण संगत जी, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं था। कमाते सब थे लेकिन कहाँ जाता था कुछ समझ नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सबसे भयानक, कि घर के हर सदस्य की तबीयत गिरने लगी। मेरी सासू माँ जो को ऐसा दर्द हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। लेकिन संगत जी, हमने भी हार नहीं मानी, हमें भी भगवान पे पूरा भरोसा था। तभी संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। मेरी एक फ्रेंड गुरु जी की संगत है, उसने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि गुरु जी सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं और गुरु जी के मंदिर का लंगर प्रसाद खाने से तमाम रोग, तमाम परेशानियाँ गुरु जी कृपा करें तो सब दूर हो जाती हैं। संगत जी, हमने हर तरीके से इलाज कर लिए थे, डॉक्टर्स, बाबाओं, पंडितों, हर चीज़ को देख लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा जब सब जगह देख लिया तो यहाँ भी चलकर देख लेते हैं। संगत जी, हम गुरु जी की, वो कहते हैं ना संगत जी, जब घर संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम सब गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए। गुरु जी के मंदिर के दर्शन बहुत डिवाइन, बहुत प्यारे थे संगत जी। वहाँ पर गुरु जी के दरबार में जो ब्लेसिंग्स बरस रही थी, मैं तो बस गुरु जी के दर्शन करके निहाल हो गई संगत जी। बस मेरे आंसू ही बहे जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही थी। मैं बस दर्शन देखकर ही गुरु जी को निहाल हो रही थी संगत जी। बस गुरु जी के दर्शन किए जा रही थी और बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी भी मुझसे पूछने लगी कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो। लेकिन संगत जी, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई अपना मिल गया जो बहुत सालों से मेरे से बिछड़ा हुआ था। बस ऐसा लगा कि जैसे एक बाप
एक बेटी को बाप मिल गया। संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहीं पर हमने गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद किया, 4 संगत बैठ के, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुजी की। संगत जी, वहीं पर हमें गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप भी मिला, जो हमने अपने घर के मंदिर में विराजमान किया। गुरुजी की कृपा ही थी संगत जी। गुरुजी चाहते थे कि हमारे घर में हमारे साथ चलें, और गुरुजी ने हमें भर भर के ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी के आने के बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चमत्कार हुए। संगत जी, बस मेरा पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में ऐसे जुड़ गया कि जैसे मानो स्वयं गुरुजी ने उन्हें खींचकर अपने पास बुला लिया हो। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जब हम गए थे ना संगत जी, सब पूरा परिवार जब गया था, तो बस मेरी बेटी जो थी वो गुरुजी को देखे ही जा रही थी। बस गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप तो बहुत सोहने हो, गुरुजी आप तो बहुत सोहने हो। संगत जी, वो बार बार बस गुरुजी से यही कहे जा रही थी। संगत जी, मैं रोज़ घर में गुरुजी का जो है संगत जी चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी, चंदन तिलक का जो गुरुजी को लगाने लगी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद में ओम के दर्शन भी दिए, और संगत जी बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे सत्संग सुनवाने शुरू करे, और उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे परिवार पर काली क्रिया हो रही है, तेरा परिवार इस काली क्रिया के दलदल में फंसता चला जा रहा है, बस तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, मैं सत्संग सुनती, गुरुजी मुझे जो भी काली क्रिया के सत्संग सुनवाते मैं सब सुनती। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे घर पर जिसने काली क्रिया की है, तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी किसी की नज़र तेरी खुशियों पर पड़ गई है, पर आज से तेरी चिंता मेरी है। जो तेरे घर पे काला साया है उसे तेरे गुरु ज़रूर हटा देगा। संगत जी, गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, जिस दिन मैं ये सत्संग सुन रही थी, उस दिन मुझे अपने घर में गुरुजी की बहुत प्यारी फ्रेगनेंस आई। ऐसा लगा जैसे मैं हज़ारों बागों के बीच में बैठी हुई थी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार को गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया। संगत जी, मेरी बेटी के शरीर में अचानक से एक झटका सा लगा। जो मेरी बच्ची रात भर चीखती थी, उसी पल से धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसे शांत हो गई जैसे माँ की गोद में सो रही हूँ। और संगत जी, मैं अपने पूरे घर को गुरुजी का जल प्रसाद भी देने लगी। मेरी सासू माँ जो थी, जो डॉक्टर्स उनका इलाज समझ नहीं पा रहे थे, गुरुजी के जल प्रसाद से वो सब कुछ ठीक हो गया। वो खुद उठकर चलने लगी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे घर की शांति जो संगत जी, वो काला साया जो मेरे घर की छत पर छाया था, गुरुजी की कृपा से वो हट गया। मेरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी बहुत सुधार आने लगा। और संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आने लगे कि आज से तेरे घर में सिर्फ शुक्राना बसेगा। जो काली क्रिया तुझ पर भेजी गई थी, वो लौट कर उसी के पास गई है जिसने भेजी थी। तू डर मत, तेरा गुरु तेरे साथ है। संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी काली क्रिया या किसी भी नज़र दोष या फिर किसी भी दोष से परेशान हैं, तो बस गुरुजी पे विश्वास रखें संगत जी, और गुरुजी का जल प्रसाद। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने कहा था कि अपने घर में बाणी का पाठ ज़रूर चलाया कर, तो संगत जी मैं बाणी का पाठ भी चलाने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप भी चलाने लगी। गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर ऐसे पहुंच रही है संगत जी कि मैं आपको शायद इन शब्दों में व्यक्त कर पा रही हूँ। मेरे परिवार को गुरुजी ने ऐसा वचन दे दिया जो शायद सारी संगत के लिए ही हो। संगत जी, मैं वो आपको भी बताना चाहूँगी। मुझे मेरे परिवार को गुरुजी ने कहा कि जो मेरा नाम लेता है उसके घर पर काली क्रिया, नज़र, जादू टोना कुछ नहीं टिक सकता। पर
याद रख, मेरा नाम सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से लेना। जब तू शुक्राना करेगी तो तेरे घर के चारों कोनों में मेरी रक्षा की दीवार खड़ी हो जाएगी। संगत जी, यही तो है गुरु जी की सच्ची कृपा। उन्होंने सिर्फ मेरे एक परिवार को मुक्त नहीं किया, बल्कि पूरी संगत परिवार को एक वचन दे दिया कि जो शुक्राना सत्संग पूरे मन से सुनता है, उसके परिवार पर से सभी काले साए गुरु जी हटा देते हैं और गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर बरस जाती है। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आप अपनी ज़रूर याद रखिए। संगत जी, गुरु जी के चरणों में जो भी झुकता है उसके घर पर काली क्रिया कोई बल नहीं जल सकता। बस दिल से गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। गुरु जी की कृपा आपके परिवार पर ज़रूर बरसेगी। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। संगत जी, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरा गला बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन सेवा है गुरु जी की तो वो ज़रूर करनी होती है। संगत जी, आप लोगों के सत्संग संगत परिवार तक ज़रूर पहुंचाने होते हैं, ये हमारी सेवा होती है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 8 तारीख पर 8/8 पर जो ब्रह्मांड ने मुझे संदेश दिया, उसमें आज सुबह एक पर्ची में अपना विश लिखकर गुरु जी के चरणों में गुरु जी ने करवाने वाले हैं। गुरु जी ही सब करवाते हैं। परमेश्वर परमपिता की दिन से ही सब कुछ हो रहा है इस जीवन में। गुरु जी की कृपा से वह विश्व लिखवाई है, जिसमें जो अपनी गुरु जी से, मेरे परमपिता से तो कुछ नहीं छुपा। बस इतना कहना चाहती हूँ संगत जी, अरदास करती हूँ कि कुछ मांगना तो नहीं आता गुरु जी, बस आप सब संभाल लेना, सुक्ति बरसात करते रहना। गुरु जी, क्या हो रहा है जो ब्रह्मांड हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए, मैं ज्ञान बुद्धि परमेश्वर से उनकी महिमा को सुनने का, जानने का जो अनुभव मिल रहा है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेहद बेहद शुक्राना। परमपिता परमेश्वर ने पूरा संसार रच दिया है, बस होना वही है जो वो चाहते हैं, उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना है। तो मन को सुकून, शांति, यही सबसे बड़ा प्रेम शुक्राना होता है। संगत जी, स्वप्न में जो गुरु जी कस कटवा देते हैं, जो भी फ्यूचर में हमारे लिए, हमारे सपनों का घर, इसमें गुरु जी का मंदिर और जो सपने, सब आपके गुरु जी ज़रूर पूरे करेंगे। मैं अपने गुरु जी की, अपने बच्चों की तरफ से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। सच तो ये है कि मुझे सत्संग करना नहीं आता, पर मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ जो मेरे फेसबुक पे आते हैं, और आज शायद गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग कर पा रही हूँ। पहले भी मैंने ट्राई किया था, पर मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ किसी कारणवश। संगत जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से दुख देखे हैं, और ये मान लो कि मैं बिल्कुल ही अपने जीवन से थक चुकी हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आती ही रहती हैं, लेकिन संगत जी, दुख में सहा, दुख में तो वो मेरे गुरु जी जानते हैं। मैं अपना दुख गुरु जी को बता देती हूँ, पर फिर भी संगत जी, एक दिन मुझे सपने में गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए और मैंने देखा कि गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद मुझे आए दिन गुरु जी के मैसेजेस मिलने लगे कि ये सब मुझे एक चमत्कार जैसा लगा था। वैसे तो मैं शिव जी की भक्त हूँ शुरू से ही, पर अब जाकर मुझे लगता है कि गुरु जी ने मेरी हर बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि गुरु जी मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। धीरे धीरे मैं सारी मुश्किल आसान होने लगी है। संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज के ज़रिए रास्ते दिखाते हैं
और मेरी ज़िंदगी के सारे दुख मिटाते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में। संगत जी, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही मेरे हर सवाल का जवाब मैसेज के थ्रू मुझे मिल जाता है। संगत जी, आज पहले की सोचकर मुझे ये पता लगता है कि गुरु जी ने मेरा हाथ थाम कर मुझे फिर से उद्धार कर दिया है। मैं गुरु जी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का अपनी शरण में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार के संकट काटने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वहीं मैं बोलूँगी। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरी बेटी पर आज की रात बहुत भारी है। गुरु जी, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है जो मेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। आपको सब पता है। उसके कष्टों से उसे मुक्ति दिलाओ। उसके व्यापार ख़त्म हो गया है गुरु जी। उसका पैसा जगह जगह मर गया है। उसकी मंजिल पार लगाओ। मेरी गुरुपा 32 साल का हो चुका है पर उसकी शादी नहीं हुई है। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आपके बार बार मैसेज आते हैं इसके ऊपर कोई कुछ करा रहा है। उसके कपड़े गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गुरुपा जी, आप भी इस खतरे से उसे उभारो। ब्लैक मैजिक करने वालों को हमारी ज़िंदगी से दूर करो। गुरुपा जी, मेरे पति पर भी ब्लैक मैजिक करते थे और मुझ पर भी करते हैं। मेरी पोती पर भी करते हैं, मेरे बड़े बेटे पर भी। गुरु जी, सब कुछ आपने ही संभालना है। गुरु जी की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है, लेकिन गुरु जी मैं अब थक चुकी हूँ। मेरे बच्चों की तबीयत ठीक करो। उनका काम में ध्यान लगाओ। मेरी आपसे यही अरदास है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मॉम का एक्सरे हो रहा था। वो बहुत डर रही थी। मेरे को बोल रही थी तू भी अंदर आजा रूम में, मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे। वहीं बाहर खड़ी होकर आपके लिए मंत्र जाप करती रहूँगी, डोंट वरी। मैं रूम के बाहर खड़ी थी, गुरु जी का मंत्र जाप मन में कर रही थी तो उस फ्लोर पे अचानक से एक आंटी आई। वो आंटी एक्चुअली में गुरु जी ही थे। वो आंटी आके मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखने लगी और बार बार देखने लगी। बोली कुछ नहीं, इतने में मैंने ही बोल दिया ये हमारे गुरु जी हैं। तो वो बोली कि वो आंटी मेरे को बोली कि मेरी बेटी बीमार है, ठीक हो जाएगी। मैंने उनको गुरु जी का बारे में बताया। हाँ जी, आप जाओ गुरु जी के आश्रम, उनके सत्संग सुनो, वो सब ठीक कर देंगे। इतने में तो आंटी वहाँ से चली गई। कहाँ से आई, कैसे आई, एकदम से मुझे नहीं पता, एकदम से गायब हो गई। वो गुरुजी थे जो मेरी मॉम को ब्लेस करने आए थे, उनकी हेल्थ को ब्लेस करने आए थे। मेरी मॉम की रिपोर्ट्स एकदम सही आई हैं। जब डॉक्टर ने कहा मेरी मॉम मर भी सकती थी, पर गुरुजी ने मेरे विश्वास की टेस्ट लेना था, इसलिए गुरुजी ने मेरी मॉम को बिल्कुल ठीक कर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक अंकल थे जो मेरे पीछे पड़ गए थे, जो अपने आप को गुरु जी की संगत बताते थे, लेकिन बाद में उन्हीं अंकल ने खुद बोला कि मैं गुरु जी को नहीं मानता। उन अंकल की नीयत ठीक नहीं थी। वो मेरे को कॉल्स करने लगे बहुत ज़्यादा। मेरे को कुछ गलत लगा, मैंने कॉल्स उठाना छोड़ दिया, बात करना भी छोड़ दिया उन अंकल से। मेरे घर के आसपास भैया एंड लोगों को लगा दिया इस पर नज़र रखा करो, कब घर से आ रही है, कब जा रही है। एक दिन मैं अपने नेबर के साथ गुरुजी के आश्रम जा रही थी मेट्रो स्टेशन पे। जब हम मेट्रो से चढ़ गए, अभी हम बैठे ही थे, मेट्रो पे सामने से दो अंकल आए और बोलते हैं वो लड़की कहाँ गई। मैं सामने ही बैठी थी, बोलते ये रही वो लड़की। इतने में ही मेट्रो में से दो आंटी और एक अंकल चढ़ गए। आगे मेट्रो में जहाँ हम बैठे थे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। एक आंटी लंबी हाइट में थी और एक अंकल भी हाइट में लंबे थे एंड वन आंटी हाइट में छोटी थी। उनको आते ही बाकी के जो दो अंकल थे वो मेरा पीछा कर रहे थे, वो पता नहीं कहाँ से गायब हो गए।
गुरुजी ने दिखाया मेरे को कि देख तेरा पीछा कर रहा था वो अंकल, पर मेरे होते हुए कुछ नहीं हो पाएगा। और जब मैंने गुरुजी के आश्रम में एंट्री की, वॉशरूम के पास वो सेम अंकल आंटी जो मेट्रो में थे वही मुझे वहाँ दिखे। शायद गुरुजी ने ही भेजे थे मेरे को बचाने के लिए। एकदम गुरुजी महाराज जैसी हाइट में, लंबे और सुंदर। गुरुजी अपनी संगत को कैसे बचा लेते हैं गलत लोगों से। गुरुजी की वजह से मेरी इज्जत बच गई। गुरुजी महाराज ना होते तो पता नहीं क्या होता। शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 10 अगस्त मंडे के दिन मैं शाम को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, सबसे पहले आपके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मैं आजकल सत्संग देर में शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। आज तो आपने मुझे ब्लेसिंग से भरपूर कर दिया है। गुरु जी महाराज, संगत जी, आज सोमवार के दिन मैं अपना नित्य काम ख़त्म करने के बाद शिवालय गई और जाते समय कुछ सामान खरीदने के बाद मैं रास्ता क्रश कर रही थी तो एक सफ़ेद रंग की वैन आई और मैंने देखा संगत जी, उसका नंबर 7778 था। मैंने गुरु जी महाराज की जय जयकार की। संगत जी, दिन भर मुझे संगत जी डबल नंबर की बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग्स नंबर दिखे, 888 भी दिखा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा अपनी मेहर मेरे पूरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। मेरे मालिक, आप पूरे सृष्टि के दाता हैं, आप पूरे ब्रह्मांड हो, आप आदि हो, आप अनंत हो। मेरे गुरुजी महाराज, मैंने अपने परिवार को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। क्या भला क्या बुरा आप जानो, मुझे नहीं पता। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और प्राची आंटी, आपको भी जय गुरुजी। आपके और आपके परिवार को गुरुजी हमेशा यूं ही ब्लेसिंग से नवाजें। आंटी मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। मैं गुरु जी की बेटी निशा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी की कृपा से मैं मज़ेदार में हूँ और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी मेरे संकट काट रहे थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी का चमत्कार हुआ। मैंने अपने बड़े बेटे से मदद मांगी। पहले मेरे बेटे ने मदद करने के लिए मना कर दिया, फिर अचानक मेरे गुरु पिताजी का चमत्कार हुआ। बेटे ने मुझे तुरंत फ़ोन किया कि मम्मी, मैं 8:30 बजे तक आपको ऐसे पैसे भेज दूँगा और आप मकान मालिक को दे देना। गुरु पिताजी ने मुझे बिल्कुल ठीक रखा, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था पर गुरुजी ने रास्ता बना दिया। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरी सारी अरदास सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के साथ प्रार्थना की और हमारे गुरु पिताजी मेरे घर की इष्ट देवी और कालका मैया मेरी मदद करें, मेरी और मेरी इज़्ज़त रखी है। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मन भगवती की कृपा हुई है, जैसे कि मुझे इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ पैसों का भी इंतज़ाम हुआ और कुछ समय भी मिल गया। ये सब आपकी कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मेरे गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत प्रमिला मेहता आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए के बाद संगत जी अपने जीवन से मैं जूझ रही थी। 1995 से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी से मैं पीड़ित थी। जुलाई 2000 में मुझे गर्भयोच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए हाई बीपी की उपेक्षा कर दी और ऑपरेशन के पश्चात मेरा बीपी बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके संगत जी गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। मेरा क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। संगत जी, स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन करवाया था, किंतु उसके पश्चात जान को बनाई थी। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया था।
मैं कई हॉस्पिटल्स में कई तरीके के उपचार कराए। बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी गई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत मेरे एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया और अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी के आने के संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने हमें एक तांबा लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज़ संगत जी मैं उसका जल पीती हूँ और जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन यानी कि बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने देखा कि मेरी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि कि शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा मैं दुखी रहती हूँ। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे मैं अचानक उठी और मुझे अपनी नाक से कुछ चिपचिपा सी लगी। मैंने बत्ती जलाई बिना ही अपनी नाक अपनी रात्रि के वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि वह फिर बह रही है। मैंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया और अपने पुत्र को जगाया और हम दोनों कैलाश अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर दिया गया। प्रातः 6:30 बजे मैंने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने रहते हुए बस मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। पता लग रहा था कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किए गए, साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गईं। त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि गुरुजी से कुछ भी मांगे तो वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको हमेशा मिलेगा। 1 सप्ताह में डॉक्टर से बाहर निकलकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके दोनों गुर्दे अब सही हैं और उन्हें नया जीवन दान दिया है। गुरुजी के दर्शन के लिए मैं आती रही और उनके आशीर्वाद का अभिनव लंगर प्रसाद करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स निषेध करते हैं, पर संगत जी मैं उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2000 में मैं फिर से रुग्ण हो गई और मुझे कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग यानी कि नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों से मिलने का समय मिल गया और अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया गया। संगत जी उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उनके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। संगत जी एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी और यह जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है, गुरुजी ने पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को उसी प्रयोगशाला से दोबारा परीक्षण करवाया गया और जिसमें अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। डॉक्टर्स ने रहते हुए और गुरुजी के स्वरूप ने अन्य रोगियों को भी दिए और वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। मेरे स्वस्थ होने पर गुरुजी ने मुझे सप्ताह में 1 बार दर्शन करने के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते हैं। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है और वह संगत जी सप्ताह में 1 दर्शन भी मुझे प्रफुल्लित कर देता है और
एक दर्शन और लंगर से पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और संगत जी हमें अपने शिव जी की गुणों का गुणगान करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं और आज हम शिव पुराण से ही ऐसी कथा लेने वाले हैं। क्या आप जानते हैं गंगा जी स्वयं पृथ्वी पर आने से मना कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें महादेव के साथ गोदावरी बनकर अवतरित होना पड़ा। जानते हैं आज हम दक्षिण गंगा की अद्भुत कथा। हर नदी केवल जल की धारा नहीं होती, कुछ नदियाँ ईश्वर की करुणा बनकर धरती पर उतरती हैं। गोदावरी ऐसी ही दिव्य धारा है जिसका जन्म किसी पर्वत से नहीं बल्कि एक महर्षि के पश्चाताप, महादेव की कृपा और गंगा जी की करुणा से हुआ था। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत में एक भयानक विपत्ति आई। लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी तड़पने लगे, मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। चारों ओर केवल निराशा ही निराशा थी। ऐसे कठिन समय में भी एक आश्रम ऐसा था जहाँ किसी भूखे को कभी निराश नहीं लौटना पड़ता था। वह था महर्षि गौतम का आश्रम। महर्षि गौतम ने अपनी कठोर तपस्या और दिव्य योग बल से एक ऐसा चमत्कारी खेत उत्पन्न किया जहाँ अन्न कभी समाप्त नहीं होता। दूर दूर से ऋषि मुनि, साधु, यात्री और भूखे लोग वहाँ आते और प्रेम पूर्वक भोजन पकाकर तृप्त हो जाते। धीरे धीरे महर्षि गौतम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोग उन्हें करुणा, सेवा और धर्म का जीवन स्वरूप मानने लगे। लेकिन संसार में जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों को गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा सहन नहीं हुई। उनके मन में द्वेष की अग्नि भड़क उठी और उन्होंने सोचा, यदि गौतम की मान्यता ऐसी ही बढ़ती रही तो लोग हमें भूल जाएंगे। ईर्ष्या ने उनके विवेक को ढक दिया और उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से एक अत्यंत सुंदर दिव्य गाय की रचना की और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। गाय खेत में प्रवेश करके फसल नष्ट करने लगी। महर्षि गौतम उस समय पूजा से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल नष्ट हो रही है और वे किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने केवल हाथ में पड़ा एक सूखा तिनका उठाया और अत्यंत हल्के से गाय को खेत से बाहर करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह तिनका गाय को स्पर्श हुआ, वह मायावी गाय अचानक भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गई और क्षण भर में ही वह षड्यंत्र ऋषि पहुंच गए। उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा कर दी, गौतम ने गोहत्या कर दी। पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया और महर्षि गौतम स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी, फिर भी गाय उनके स्पर्श से मृत पड़ी थी। उनका हृदय अपराध बोध से भर उठा और ऋषियों ने उन्हें अपवित्र घोषित कर आश्रम छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। महर्षि गौतम ने किसी से विवाद नहीं किया और किसी पे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि मुझसे अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो मैं उसका प्रायश्चित अवश्य करूँगा। यही एक सच्चे संत की पहचान होती है। इसके बाद वह ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और वर्ष बीतते गए, किंतु उनकी तपस्या में तनिक भी कमी नहीं आई। अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हुए भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स गौतम, मैं तुम्हारी निष्फल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव में कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि मुझसे अनजाने में भी गोहत्या का पाप हुआ है तो आप मुझे उससे मुक्त कर दीजिए और यदि आपकी कृपा हो तो माता गंगा की एक धारा यहाँ प्रवाहित कर दीजिए ताकि मैं उसमें स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर सकूं और समस्त मानवता भी पवित्र हो सके। महर्षि की निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने अपनी जटाओं से माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। किंतु माता गंगा ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, यदि मुझे यहाँ रहना है
तो मेरी एक शर्त है, जहाँ मैं प्रभावित होंगी वहाँ आप भी सदैव निवास करेंगे। आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की शर्त स्वीकार करी और उसी क्षण भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और माता गंगा इस स्थान पर एक नई दिव्य धारा के रूप में प्रकट हुई और वही पावन धारा आगे चलकर गोदावरी नदी कहलाई। कहा जाता है कि इसी नदी का नाम गोदावरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये गो के उद्धार और गौतम ऋषि के प्रायश्चित की साक्षी बनी है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार गो का अर्थ गो तथा इंद्रियों और दावरी का अर्थ पोषण करने वाला भी माना जाता है। इसीलिए गोदावरी करुणा, शुद्धि और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक बन गई। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से उन्हें सम्मान दिया जाता है और आज भी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली यह पवित्र नदी करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्थाओं का केंद्र है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गोदावरी में स्नान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ सच्ची भक्ति, निष्कपट हृदय और पश्चाताप होता है, वहाँ स्वयं महादेव करुणा बनकर प्रकट होते हैं और वहीं से जन्म लेती हैं मोक्ष देने वाली पवित्र माँ गोदावरी। संगत जी, इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लिख कर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।